इसमें हम क्या देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्म प्रयत्न के आधार पर वर्णों की मुख्यतः कितने भेद हैं? 2, 3, 4, उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ब्रह्म प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? वाक्य है, यह भी धर्म के विरुद्ध है। ये वाक्य किस प्रकार का सर्वनाम है पूछा गया है क्वेश्चन में। निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? निश्चयवाचक। यह भी धर्म के विरुद्ध है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह निश्चित रूप से किसी वस्तु विचार की ओर संकेत करता है, इसलिए क्या है? निश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है। वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ाता था। तुम्हारे पिताजी को आने तो दो, तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ। उपरोक्त सभी सही हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तीनों वाक्य व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? महा प्लस औदर्य, महोदर्य, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, मनु प्लस अंतर, मनवंतर, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। इसमें से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मनु प्लस अंतर, मनवंतर। ये क्या है? यण संधि का उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यण संधि में ई, उ, री इनके स्थान पर क्या आता है? य, व, र आते हैं, उसको यण संधि बोलते हैं। यहाँ पे भी मनु, मन, यहाँ उ की जगह में क्या आ गया? व, मनवंतर, तो ये यण संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भृतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? डैश डैश, राम लखन सखी होई की नाही, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, यह काया है या शेष उसी की छाया, पायम महावर दैन को। इसमें से भृतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी। ये भृतिमान अलंकार का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि भृतिमान अलंकार में वस्तुओं में भ्रम उत्पन्न होता है। यहाँ नारी और साड़ी में भ्रम है, इसलिए ये भृतिमान अलंकार है का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11 और 13, 11, 13, 11, 13, 11 मात्राएं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13, 11, 13, 11। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शब्द अउपसर्ग युक्त है? अचेत, अथाह, अबेर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? अउपसर्ग युक्त है। तीनों शब्दों में अउपसर्ग लगा है जिसका अर्थ विपरीत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा शब्द तद्भव है? वंश, बाघ, पंख, टीस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बाघ क्या है? तद्भव शब्द है। क्यों है तद्भव शब्द? देखते हैं। बाघ संस्कृत वाक्य अथवा
उद्यान से विकसित तद्भव शब्द है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ण के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है? काम, प्रयोजन, गेहूं, इच्छा, नाग, पर्वत, पेड़, सांप। द्विज का है चंद्रमा, स्थिर, दांत। वर्ण का है रंग, प्रिय, अक्षर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण का रंग, प्रिय और अक्षर। क्या बोला है? वर्ण के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प, तो रंग, प्रिय, अक्षर। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ण के अनेक अर्थ, रंग, अक्षर, वर्ण, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द कंज का पर्यायवाची नहीं है? अमृत, ब्रह्म, कमल, मदिरा। कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है कंज का? मदिरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंज का क्या है? कमल, अमृत, ब्रह्म। मदिरा इन अर्थों से संबंधित नहीं है। इंग्लिश के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेमिनिन जेंडर ऑफ स्टैग। क्या पूछा है क्वेश्चन में? स्टैग का फेमिनिन जेंडर। स्टैग क्या है? स्टैग है मेल डियर। मेल डियर क्या है? नर हिरण। स्टैग मतलब क्या होता है? नर हिरण। और इसमें हमको मादा हिरण कौन सा है ये देखना है। ऑप्शंस हैं, विक्शन है, हाइंड है, फिली है और गुश। इन सब का मीनिंग देखते हैं। विक्शन मतलब क्या होता है? फीमेल डियर होता है, सॉरी फीमेल फॉक्स होता है, फीमेल फॉक्स। मादा लोमड़ी। और हिंड होता है, हिंड क्या होता है? फीमेल डियर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है। फिली का देखते हैं। फिली क्या होता है? यंग फीमेल हॉर्स हो, यंग फीमेल हॉर्स। और गूश क्या है? फीमेल हंस है, फीमेल हंस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेमिनिन जेंडर ऑफ स्टैग का राइट आंसर क्या है? हाइंड। हाइंड मतलब फीमेल डियर। ये मेल डियर है, ये फीमेल डियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक। रामा एंड ब्लैंक वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। क्या आ जाएगा? मी, दैम, आई, हर। इसमें आएगा आई। रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या लगता है? आई। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सब्जेक्ट पोजीशन में आई प्रयुक्त होता है, इसलिए करेक्ट क्या हो जाएगा? रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, करेक्ट कंजक्शन। ब्लैंक यू ट्राई यू विल नॉट सक्सेड। क्या हो जाएगा? अनलेस, इफ, अस, बट। क्या आ जाएगा इसमें? अनलेस। ऑप्शन नंबर ए, अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सेड। क्या है इसका मीनिंग? यदि तुम कोशिश नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। अनलेस मतलब क्या होता है? यदि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिल करेक्ट प्रीपोजिशन। ही लीन्ड ब्लैंक द वॉल, अबव, टू, अगेंस्ट, इन। क्या आ जाएगा ब्लैंक में? इसमें आएगा अगेंस्ट। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। क्या है? लीन अगेंस्ट का मीनिंग है सहारा लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैसिव वॉइस। यू कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। पंप द ओशन ड्राई, द ओशन इज ड्राई, कैन नॉट द ओशन ड्राई, द ओशन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी है, द ओशन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई।
क्वेश्चन नंबर 16 है नरेशन। ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू। क्या आ जाएगा इसमें? ऋषि टोल्ड दैट माई बैग वॉज न्यू। बी में है ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू, तो क्या होगा ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है करेक्ट स्पेलिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या दिया है रेपोर, रिपोर, रेपोर्ट, रेपोर। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट स्पेलिंग? इसमें राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी रिपोर्ट। ये फ्रेंडली रिलेशनशिप का। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोला गया है एंटोनम ऑफ बिस्मर्च। बिस्मर्च का एंटोनम क्या होगा? ऑनर, कंडेम, क्रिटिसाइज, एप्रिशिएट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑनर। बिस्मिर्च का एंटोनम क्या है? ऑनर। बिस्मिर्च मतलब क्या होता है? बदनाम करना, और ऑनर मतलब सम्मान देना। क्वेश्चन नंबर 19 है सिनोनिम ऑफ रिज्ड। रिज्ड का सिनोनिम पूछा है सैटर्ड, क्लंजी, टायर्ड, मिसरेबल। क्या हो जाएगा? मिसरेबल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिसरेबल। रिज्ड का मिसरेबल। क्वेश्चन नंबर 20 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। क्या हो जाएगा? बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोफाइल, बिब्लिकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? बिब्लियोफाइल। ए ग्रेट लवर्स ऑफ बुक्स का वन वर्ड क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।